हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। आज फिर तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु आज न झूठ से काम चलेगा और न मौन से। वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो, इसलिए ये सत्य पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। ये अपराधी है, ले चलो इसे। मेरे प्राण बचाने के लिए इन्होंने वचन दिया था। यदि ये वचन का पालन नहीं कर सके तो मेरे प्राण ले लो, मुझे बंदे कुएं में फेंक दो। स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं, नहीं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। आज फिर तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु आज न झूठ से काम चलेगा और न मौन से। वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो, इसलिए ये सत्य पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं।
आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। अब मेरी बात का उत्तर दो कि क्या ये सत्य है? यदि देवर्षि नारद की कही हुई बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है, तो फिर देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है वसुदेव, अंतर पड़ता है। क्योंकि यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, तो तुम मेरे सामने वचनबद्ध हो। हाँ, तुम स्वयं उसे यहां बुलाकर अपने हाथों मुझे समर्पित कर दो। तुम्हें याद है आकाशवाणी के समय दिया हुआ वो वचन? तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सत्यवादी वसुदेव, तुम झूठे हो। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम अपराधी हो, घोर अपराधी हो। ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने अपने होश में कोई छल नहीं किया। अच्छा, तो अभी तक तुम बेहोश हो? हाँ? तुम्हें याद है उस दिन भी तुमने यही कहा था और मैंने कहा था कि जब तक तुम होश में नहीं आते, सच्चाई बताने को तैयार नहीं होते, तब तक तुम कारागार में रहोगे और मैं प्रतीक्षा करूंगा। परंतु अब मेरे पास प्रतीक्षा का समय नहीं रहा। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो या नहीं? वसुदेव, तुम्हें होश में लाने और सत्य स्वीकार कराने के लिए और भी उपाय हैं मेरे पास। बोलो, बोलो, बोलो। गरुड़ प्रहरी। महाराज, वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे, तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। ले जाओ उसे, ले जाओ। जो आज्ञा महाराज।
नहीं, इतना अत्याचार ना करो। नहीं भैया, दया करो। नहीं भैया, छोड़ दो, छोड़ दो भैया। नहीं, दया करो भैया, इतना अत्याचार ना करो। इन्हें छोड़ दो भैया। तो सत्य बोलो, सत्य बोलो। नहीं भैया, नहीं, दया करो भैया। दया, दया। चलो, इसे घसीटते हुए ले चलो, जो आज्ञा। भैया चलो, छोड़ दो इन्हें भैया, छोड़ दो। मेरे प्राण ले लो भैया, इन्हें छोड़ दो। कुछ अंधे कुएं में फेंक दो भैया। नहीं, भैया अब मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। करो। ये अपने वचन से फिर गया है, ये अपराधी है। ले चलो इसे। मेरे प्राण बचाने के लिए इन्होंने वचन दिया था। यदि ये वचन का पालन नहीं कर सके तो मेरे प्राण ले लो, मुझे बंदे कुएं में फेंक दो। स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं, नहीं, भैया इन्हें छोड़ दो। स्वीकार कर लो, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? नहीं, 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 मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ। नहीं, नहीं। तो ठीक है, चलो। हाँ, 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 मैं स्वीकार करती हूँ। मैं सब स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। अब सत्य स्वीकार किया, हाँ? डाल दो इसे, डाल दो कुएं में। भैया नहीं, इतना अत्याचार मत करो। अब तो दया करो भैया। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यही तो तुम चाहते थे भैया। अब तो इन्हें छोड़ दो। नहीं, केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा भैया। उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो। नहीं, उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति की। हाँ, क्योंकि इसने वचन देकर भी मेरे साथ छल किया।
किया है। इसने चोरी से मेरे शत्रु को यहां से निकालकर रातों रात गोकुल में जाकर छुपा दिया था। इसलिए या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो तो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। 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 अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को, क्योंकि केवल अक्रूर के कहने से ही वो आ सकता है। मेरे गुप्तचर मुझे बराबर सूचना देते रहते हैं कि अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता रहता है, इसलिए वहां सब उस पर भरोसा करते हैं, उसे तुम लोगों का विश्वास पात्र समझते हैं। तो उस पर कोई शक नहीं करेगा और ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 2 3 इन्हें छोड़ दो। 4 नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। 5 नहीं भैया, नहीं। भैया, मुझे मेरा पति दे दो। मुझे मेरा पति दे दो भैया।